नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि भारतीय मुसलमान कौन हैं, क्या वे वास्तविक मुसलमान हैं या कन्वर्टेड मतलब कि परिवर्तित। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे साझा करना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो एकदम सटीक और वेरीफाइड कंटेंट होता है। इसमें विभिन्न पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न न्यूज़ जो पेपर हैं उनका भी सहारा लिया जाता है। तो आप निस्संदेह होकर हम पर अपना भरोसा कायम रखते हुए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे टॉपिक या वीडियो नहीं पसंद आते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं तथा अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों आइए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इस्लाम धर्म पर हल्की यहाँ पर बात हो जाती है। उसके बाद मेन जो मुद्दा अपना है कि भारतीय मुसलमान क्या वास्तविक मुसलमान हैं अथवा परिवर्तित, उस पर भी बात करेंगे। तो इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण, यहाँ पर ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण का मतलब भाग्यवाद नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ भाग्यवाद का स्थान नहीं है। इस्लाम एक मोनोथेस्टिक धर्म है, मतलब सभी मुसलमान एक शक्ति या ईश्वर की मान्यता में विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म का मानना है कि खुदा ने अपने फरिश्तों को बनाया है तथा जो सभी मुसलमान हैं उनको उन फरिश्तों के अस्तित्व में विश्वास करना चाहिए, लेकिन उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। मतलब कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। इस्लाम धर्म जन्नत मतलब कि स्वर्ग और जहन्नुम मतलब कि नरक में विश्वास करता है। इस्लाम धर्म में कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि हर मुस्लिम को कलमे का पाठ करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहिए, ज़कात अदा करना चाहिए, साथ में रमज़ान में उपवास करना चाहिए और अगर हो सके तो एक बार हज अवश्य करना चाहिए, हज की यात्रा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भारतीय मुसलमान कौन हैं। तो जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अनुसार भारत में 17.22 करोड़ मतलब कि 14.2% मुस्लिम हैं। भारतीय इस्लामी समाज जो है वो 2 पंथों में डिवाइड है, एक शिया दूसरा सुन्नी। तो भारत में जो अधिकांश मुसलमान हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। ये अलग अलग कल्ट में बटे हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म की रीतियों और व्यवस्था की झलक आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट से समझते हैं कि भारतीय मुसलमान का जो खाका है वो क्या है। तो भारतीय मुसलमान 2 समूहों में डिवाइड हैं, जिनमें एक हैं वास्तविक और दूसरे हैं परिवर्तित, कन्वर्टेड। तो जो वास्तविक मुसलमान हैं वो हैं जो बाहर से भारत आए, इन्हें अशरफ कहा गया। इनमें सैयद, शेख, मुग़ल और पठान थे, यही सत्ता के निकट थे। और प्रारंभ में जब ये भारत में आए तो इनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो पहले ये अपने सैयद और सैयद में शादियां करते थे, शेख शेख में शादियां करते थे, लेकिन जब ये भारत में आए तो इनकी संख्या कम थी। तो इन्होंने क्या किया, सैयद शेख आपस में शादियां करने लगे, मतलब वैवाहिक संबंध बनाने लगे, और मुग़ल और पठान आपस में वैवाहिक संबंध बनाने लगे। लेकिन जो सैयद और शेख थे वो आपस में मुग़ल और पठानों के साथ वैवाहिक संबंध में नहीं जुड़े थे। अब बात करते हैं परिवर्तित मुसलमानों की। तो जो परिवर्तित मुसलमान थे जिनको गैर अशरफ कहा गया, ये भारत में पहले से निवास कर रहे थे। जब इस्लाम धर्म भारत आया तो यहाँ भी बड़ी संख्या में कन्वर्जन हुआ और अधिकतर जो निम्न जाति के लोग थे वो कन्वर्ट हुए इस्लाम धर्म में। अधिकतर भारतीय जो निम्न जाति के थे और जो अशुद्ध माने जाते थे, क्योंकि आपको पता है भारत में जाति प्रथा लागू थी और यहाँ पर अशुद्धता और शुद्धता का नियम था, साथ में एक पद सोपान था उच्च से निम्न की तरफ। तो इन्होंने अपने को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया, क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी जो है हीन भावना से ग्रसित समझते थे, क्योंकि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। क्योंकि इस्लाम धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं थी, ना ही शुद्धता और अशुद्धता का नियम था। लेकिन जब इन्होंने अपना कन्वर्जन किया, परिवर्तन किया इस्लाम धर्म में, उसके बावजूद इनका जो जातिगत पेशा था वो जारी रहा। और जो अशरफ मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार परिवर्तित होने के बावजूद इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ जैसा इन्होंने सोचा था कि इस्लाम में कन्वर्टेड होने के बाद उनके साथ किया जाएगा। तो इस प्रकार जो गैर अशरफ थे वो कन्वर्टेड होने के बावजूद अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध बनाते रहे और अपना जातिगत पेशा जो है चालू करते रहे। तो इस प्रकार से जो ये गैर अशरफ मुसलमान थे ये कन्वर्टेड होने के बावजूद अपनी उसी दशा में रहे। तो इस प्रकार से विश्व में कहीं भी मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं देखी जाती है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में इस प्रकार जाति व्यवस्था देखी गई और वो आज भी देखी जाती है। और जो गैर अशरफ थे उसमें भी जो अशुद्ध थे उनको अर्जल कहा जाता था। दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपको इस टॉपिक से लेके या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।